बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से रोज़ाना यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, जहाँ रहे खुश रहे और आबाद रहे। आज जुम्मे मुबारक है और सुबह के 9:30 न्यू जर्सी में और टेम्परेचर जो है 37 फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री बन जाता है। बाहर धूप निकला हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी सर्दी है, हवा भी चल रहा है। अपनी व्लॉग का शुरू करती हूँ फवाद चौधरी के केस के बारे में कि फवाद चौधरी को 2000 जिस्मानी रिमांड में जो पुलिस की कस्टडी में था, आज दोबारा अदालत में पेश किया गया और जो पुलिस था उसने मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो था वो सदा किया था, लेकिन अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उसको जेल भेज दिया गया है। दूसरी बात, इमरान खान के बारे में आते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज फिर वीडियो लिंक के ज़रिए कौम से खिताब कर रहे थे। अभी रोज़ाना करते हैं ये बात, रोज़ाना, अभी तो शुरू हुआ है ये सिलसिला। और वही पुरानी बातें जो उसने शुरू किया था अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद और अभी तक। लेकिन इसमें इस खिताब में एक और नया इसने बयानिया इसने ईजाद कर दिया, डिस्कवर कर दिया। इमरान खान कहता है, पहले आते हैं इसकी थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इमरान खान कह रहा था कि जब मैं जलसों मैंने जो मेरे कत्ल करना चाहते थे 4 लोग, मैंने जलसों में उनका नाम लिया था और फिर मैंने वीडियो बना के उसको बाहर भेज दिया। तो जब जो 4 लोग थे जो उन्होंने सुन लिया जलसों में कि मैंने उनका नाम ले लिया, फिर उन्होंने मुझे कत्ल करने में उन्होंने वो जो उनका एक प्रोग्राम था प्लान ए, उन्होंने चेंज कर दिया और फिर कहने लगा इन्होंने प्लान बी बना लिया, तौहीन मज़हब, और जो मेरे ऊपर वज़ीराबाद में जो हमला हुआ और वो भी नाकाम हुआ गया। तो वो प्लान सी बी था, वो भी नाकाम हो गया। अब कहता है कि प्लान सी के ऊपर मुझे कत्ल करने की साजिश हो रहा है और ये साजिश कौन कर रहा है? आसिफ जरदारी। कहता है कि आसिफ जरदारी एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे के मुझे कत्ल करने की साजिश बनाया है और इसमें जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, उसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपको कहा था ना कि इमरान खान का जो बयान होता है ना, अभी एक हफ्ते में 2 बयान आ गया इसका। अभी 2-3 पहले जो दिन जो मैं आपके साथ बात किया, इमरान खान ने जो निगरान चीफ मिनिस्टर है पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि मेरे रजीम चेंज में बाजवा के साथ ये शामिल था और ये मेरे दुश्मनों में एक है और ये लोग हमारे जो मुखालिफ है उनको हुकूमत में लाना चाहते हैं। सो मोहसिन नकवी भी टारगेट में है इमरान खान के और आज आसिफ जरदारी भी बन गया। तो इमरान खान के कत्ल कराने में और करने में जो कत्ल करना चाहते 3 अभी तक प्लान बना हुआ इमरान खान के। जिस तरह इमरान खान कहता है प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। जो कहता है कि प्लान ए तो क्योंकि मैंने इनका नाम लिया, वो तो डर के मारे क्योंकि मैंने जलसों में नाम लिया तो वो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। फिर प्लान बी बनाया जो वज़ीराबाद में मेरे ऊपर हमला हुआ, वो भी नाकाम हुआ, जो मैं बच गया और अभी फिर प्लान सी बन रहा है। अच्छा, ये जो प्लान ए के बारे में जो कहता है कि मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दिया है, तो अपनी अभी जो तुम जिंदा हो तो अभी क्यों नहीं उस वीडियो को तुम वायरल करते हो? लोग अपने मरने के बाद वायरल करते हैं। ये तो मैं पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट और ये जो लॉजिक सुन रही हूँ मैं। अगर तुम्हें वाकई किसी ने प्लान किया था जिस तरह तुम कहते हो प्लान ए का, तो कौम के सामने वीडियो लेकर आओ। मरने के बाद तो वो अपनी ख़ानदान को किसी को नहीं पूछता, तो तुम्हें कौन पूछेगा मरने के बाद? मैं तो तुम्हारे मरने के मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। तो मैं तो किसी भी इंसानियत को जो मखलूक़ात है, मैं उनके मरने पे मैं खुश नहीं हूँ और मुझे कोई भी इस तरह का मेरे दिमाग में नहीं कि कोई मरे या ज़िंदा रहे। ज़िंदा ज़ाहिर बात है, अल्लाह करे सब ज़िंदा रहे हमारे पाकिस्तानी को ऊपर, जो अल्लाह ताला का रहम करम है और फजल है। लेकिन ये जो मरने के बाद है, तो तुम अपनी अभी तो तुम जिंदा हो, लेकर आओ तो कभी पता चले कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन ये कौन सा बात है कि मैंने वीडियो बनाया है और बाहर भेज दिया, जो मैं मरूंगा मुझे कत्ल करेंगे तो वो वीडियो वायरल हुआ। अभी आज तक कभी अभी सुना
लोग जीते जीते उनके कत्ल का कोई 1-2 दिन रोना धोना होता, उसके बाद छोड़ देते, कोई सबूत नहीं आता, कोई तफ्तीश नहीं होता, तुम्हारे मारने के बाद क्या होगा? लेकिन ये क्योंकि फारिग इंसान है और इसके पास बयानिया नहीं होता तो ये चेंज करता है। अच्छा, प्लान सी का बी का इसने बताया कि मज़हब तौहीन मज़हब का। अब वो एक आदमी है, पंजाब हुकूमत तुम्हारा और चीफ मिनिस्टर भी तुम्हारा था, और जो खुद तुम कहते हो कि मेरे अपनी हुकूमत के होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? मैं क्या कर सकती हूँ और पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? तुम खुद जब नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वजूद था वो। जब तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो फिर हम क्या कर सकते? हमारे पास आके रोना धोने की ज़रूरत क्या है? और अभी प्लान सी के बारे में बताया कि जरदारी साहब मुझे कत्ल करना चाहता है। अब इसके पास तो बयान है नहीं है। अभी देखें कि एक हफ्ते में 2 बयान इमरान खान का आया, पहले मोहसिन नकवी और अब जरदारी। मुझे नहीं लगता कि अभी इन लोगों के पास टाइम होगा कि तुम्हारे कत्ल करने के बारे में सोचेंगे। मुझे तो नहीं लगता। मैं क्योंकि इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि किसी को कत्ल की खुशी करूँ या किसी के मरने पे, तो मैं नहीं, मेरे जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया, मैं नहीं सोच सकती कि कोई किसी को कत्ल करने में कोई इतनी दिलचस्पी रहेगी, खुसूसन तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास तो रहा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं रहा, इसलिए तो तुम इल्ज़ामात लगाते हो ना। तुम रो चिल्लाओ, कुछ भी करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम आगे प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा गया है इमरान खान। तुम समझने को कोशिश करो। और मुझे लगता है कि ओवर फ्रस्ट्रेटेड हो गया इमरान खान, और पिंकी पिन्नी को चाहिए ना कि कोई तावीज़ वगैरह इस दम करे इसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान अपनी दिमाग खो चुका है। ऐसे ऐसे बातें करता है ना जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब हुकूमत अपनी जो उनकी मसाइल है वो उसमें गिरे हुए हैं, और जरदारी साहब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कत्ल करने में कोई उनकी दिलचस्पी होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर बार सबूत के साथ लेकर आओ ना। पहले तो नकवी भी, मोहसिन नकवी का नाम नहीं सुना था हमने, और चारों जो तुमने नाम दिया था तुम्हारे कत्ल ए प्लान का, उसमें भी नहीं था। अभी अभी ये सी आकाश आया। तो ये इंसान जो है ना रोज़ाना सोचता है, मुझे लगता है इसको तकलीफ दिमागी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिस तरह मरियम साहिबा कहती है ना कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में लाया जाए, सच कहती है। अगर आप मुझे तरकीब भी करोगे ना, मैं आपके साथ हॉनेस्टली कहती हूँ, मैं जिस तरह ये बातें करता है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अभी कहता है कि फिर हम सड़कों पे आएंगे, तो तुम्हारा तो टांग तो टूटा हुआ, कैसे आओगे सड़कों पे? और काम को आगे, काम के पास काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, तुम लोगों को, लड़कों को, बच्चियों को अपने पीछे लगा दो, क्योंकि सिर्फ इमरान खान को चाहिए प्राइम मिनिस्टर, बाकी किसी को नहीं चाहिए। और फिर आज हमेशा अपनी जलसों में ये कहता है कि मुझे खौफ आता है कि पाकिस्तान में, भाई एक वीडियो लिंक में तुम 1000 दफ़ा कहते हो खौफ आता है। मुझे खौफ आता है कि पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, मुझे खौफ आता है कि ये ना हो जाए। अगर तुम्हें खौफ आता है तो फिर तुम्हारे अपनी हुकूमत जो चल रहा था उस वक्त तुम्हें खौफ आया था? और कहता है कि कौम, इन लोगों से पूछेगा कि मेरी हुकूमत कैसे ख़त्म किया गया। कौन सा कौम? वो जो तुम्हारे पीछे 3-4 हज़ार जो तुम्हारे फॉलोवर है वो पूछेंगे? बाकी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो आजकल हालात में है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो कहेंगे कि जरदारी कैसे चला गया, या इमरान खान कैसे चला गया, या क्या हो रहा है सियासत में। उनका कोई लेना देना नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे कोई रोने जाने वाला नहीं होगा। और हमारे गरीब कौम के साथ या मिडिल जो तबके, उनके पास टाइम नहीं है, किसी की भी टाइम नहीं है, सिवाय तुम्हारे अपनी पार्टी का कि रिजिम कैसे चेंज हो गया। ये तुम्हारा सोचो, मुझे लगता है तुम्हारी पार्टी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त जब से तुम्हारा ये जो अमेरिकन साइफर वगैरह चल रहा था, तुम्हारा अपना खुद के लोग आके जिस तरह एजेंसियाँ कहते थे, और मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट कहते थे कि इनके अपने लोग आते थे कि खुदा से इस आदमी से हमारा जान छुड़ाओ, ये पागल आदमी है, ये पागल हो चुका है। सो तुम्हारे वजह से तुम्हारे जो पार्टी के लोग हैं वो आजकल इतनी परेशानी में। फौज चौधरी कहता है कि ये जो मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा था, ये मेरा अपना राय नहीं है, मेरे पार्टी का राय है। तो अगर शहबाज गुल भी कहता है और आज़म स्वाति पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सारा जो दारमदार है, सारा जो ये सोच है जिसका लीड कर इमरान खान है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग आप अपने आप को इस पागल इंसान की खातिर क्यों मुश्किलात में डाल रहे हो। अभी देखें कि रोज़ाना क्या कहता रहता है ये।
अभी ये कत्ल का और साजिश आ गया कि जरदरी मुझे कत्ल करना चाहता है। वो प्लान ए जो है वो वीडियो है, लेकिन उसको वायरल नहीं करना, कहता है मैं मुझे जब कत्ल किया गया जाएगा तब मैंने जिनको दिया है वो वायरल करेगा। तो फ़ायदा क्या है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वाकई तुम्हें कोई कत्ल करना चाहता है तो आप वीडियो लेकर आओ ताकि हमें पता चले। हम नहीं चाहिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कत्ल हो जाए। मुझे तो किसी के कत्ल पे खुशी नहीं, कोई भी हो, चाहे मेरे अपनी ज़ाती दुश्मन भी हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया है कि मैं किसी के कत्ल कराऊँ, किसी के कत्ल करने में मुझे खुशी हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें सच्ची मुझे तो लेकर आओ, पता तो चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाकई क्यों एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना चाहते हैं। हमें ये भी पता चले कि जो लियाकत अली ख़ान के साथ हुआ, जो बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, जो ज़िया के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के हुकूमत चले गए, हमें पता तो चले ये कौन है जो साजिश कर रहा है। आप प्लीज़ इमरान खान हमें हेल्प करो। तुम तो बड़ा समझदार इंसान हो, बहुत होशियार आदमी हो, तुम्हें तो हर बात का पता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव बांधा हुआ है। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें कत्ल करना चाहते थे, तुम्हें ये भी पता है कि साजिशें हो रही, तुम्हें हर चीज़ को पता है। तुम्हें अशर शरीफ के साथ जो अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, उनके कत्ल के बारे में पता था, लेकिन तुम बताते नहीं हो। ये कैसा ऐसा इंसान है जो उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो उसने बताना नहीं है कि इसके पीछे किसके हाथ है। तो ये इमरान खान जो है, मुझे लगता है कि इसने वाकई अपनी जो दिमागी हालात है ना, उसको खो चुका है ये आदमी। ये हवस के पुजारी, हवस की जो इसकी प्राइम मिनिस्टर का जो इसकी खुशगवार एक माहौल होता है, वो उसको याद आता है, तरसता है उसके ऊपर। तो अभी जब तक इसको इलेक्शन नहीं मिलेगा डेट, जब तक इसको जनरल इलेक्शन का डेट भी नहीं मिलेगा पंजाब का भी, इसके अपने लोग खुद ही पेशेमान है, कहते हैं हमने क्यों पंजाब के जो हुकूमत है हमने क्यों उसको तहलील कर दिया। एक उनके एक मिनिस्टर है एजाज शाह, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उसके एक सहाफ़ी के साथ बात हुआ, तो उसने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा था कि जो पंजाब का जो हुकूमत है उसको तहलील मत करो। अभी लोग इसकी पार्टी के अंदर भी इससे खुश नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इख्तलाफात तो सुनने में आ रहा है। मुझे कोई शौक़ नहीं कि PTI में इख्तलाफात हो, वैसे भी लोग मुझे पसंद भी नहीं है, और मैं इनको ज़्यादातर अपने दिमाग में लाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इनके बारे में सोचना कि क्या इख्तलाफात है, क्या नहीं है, क्या, क्योंकि इमरान खान का इल्ज़ाम जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरे दिमाग से ज़्यादा उसके दिमाग ज़्यादा चलता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि क्या। लेकिन ये जो अभी जो इल्ज़ामात है, पाकिस्तान जिस तरह सिचुएशन में है, जिस तरह हमारा माशियत के हालात ख़राब है, इकॉनमी ख़राब है, सरदार किस हालत में है, और दूसरे ये जो मुफ्ती समीर साहब है, वो कहता है कि मैंने यही प्रोग्राम जो IMF का था अगर पहले शुरू कर देते तो अच्छा होता। तो इस्ताकदार और मुफ्ती इस्माइल के दरमियान जो ज़ुबानी जो एक तलखियाँ है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात देखिए, हमारे इंडिया को देखिए, जो अभी जो कल इंडिया डे था, शायद कुछ ऐसे ही था, मुझे शौक़ नहीं है इंडिया के बारे में सोचने का। कोई साजिश करना चाहते थे आज़ाद कश्मीर के बारे में, जो हमारे जो एजेंसियाँ हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस, उनको पता चल गया ये हालात पाकिस्तान का जब है। तो इमरान खान, जब तुम कहते हो मैं बड़ा लीडर हूँ, तो तुम्हें सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में। तुम्हें इतना पाकिस्तान के बारे में खौफ आता है, कहते हैं खौफ आता है मुझे, पाकिस्तान के इतनी हालात ख़राब है, मुझे खौफ आता है। एक तकरीर में कोई 1000 दफ़े जो खौफ कहता है, अभी वो खौफ कौन है, कौन सा है ना, मुझे तो पता नहीं चलता। इमरान खान को बहुत खौफ आता है, बहुत ही ज़्यादा। किसी को आए ना आए, इमरान खान को ज़रूर खौफ आता है पाकिस्तान के हालात में, लेकिन उसने कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ इलाज जो है उसके खौफ ख़त्म करने का कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने। तो दोस्तों, सुना है कि मरियम साहिबा आज रात यानी कल इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि मरियम साहिबा क्या कर रही है, कैसे मुस्लिम लीग को दोबारा बिल्डअप कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है। एक खातून के लिए बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा को तौफीक दे दे, उसको हिम्मत दे दे, और हम उसके साथ है। मुझे बड़ा खुशी है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी आ जाते तो बहुत खुशी हुई कि बहुत कितनी साल 4 साल हो गया कि नवाज शरीफ को सुनने में दिल तरसता है कि उनके जो स्पीचेज़ है हम सुने, उनके जो बातें सुने, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी देखते हैं। तो दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए इतनी ही। आप सबको मैं अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ। अगले व्लॉग तक आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, और देखते हैं कि इमरान खान फिर कौन सा नया
بیانیہ ایجاد کرے گا. اس وقت تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.